अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने शेयर फोर्स डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि शेयर रेनफोर्समेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे शेयर रेनफोर्समेंट आता है, किस सपोर्ट पे आता है, मिड में आता है बीम के या सेंटर सपोर्ट पे आता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में मालूम किया था। अभी हम देखते हैं, इसके साथ साथ हमने देखे थे कि डिज़ाइन स्टेप्स टू फाइंड आउट दी शेयर रेनफोर्समेंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 है डिज़ाइन द शेयर रेनफोर्समेंट फॉर अ बीम विथ बीम की विड्थ b इक्वल्स टू 350 mm एंड d इफेक्टिव डेप्थ इज़ 550 mm, vu इक्वल्स टू 125 किलो न्यूटन, FCK equals to 25 Newton per mm square, Fy characteristic strength of steel is 415 Newton per mm square, and PT percentage of steel is 1.67%. हमको क्या मालूम करना है? शेयर रेनफोर्समेंट, इस बीम में लगने वाला शेयर रेनफोर्समेंट, जिसमें विड्थ b इक्वल्स टू 350 mm है और इफेक्टिव डेप्थ 550 mm, और जो शेयर फोर्स है वो है 125 किलो न्यूटन का। डिज़ाइन शेयर फोर्स जैसे कि दिया हुआ है वी यू इक्वल्स टू 125 किलो न्यूटन, इसके साथ साथ हमको दिया हुआ है एफ सी के इक्वल्स टू 25, मतलब M25 है कंक्रीट, और एफ वाई इक्वल्स टू 415। बेस्ड ऑन दिस हम सबसे पहले मालूम करेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला है टाउ वी इक्वल्स टू वी यू डिवाइडेड बाय बी डी। वी यू हमारे पास कितना है? डिज़ाइन शेयर फोर्स 125 किलो न्यूटन, इसको जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। बी हमारे पास है 350 mm और डी 550 mm। इस तरह से हमारा टाउ वी आ जाता है 0.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हम इस टॉ सी मैक्सिमम से देखेंगे, मैक्सिमम फॉर M25 ग्रेड की, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? FCK M25। हम जब टेबल में से IS कोड IS 456 2000 में से टॉसी मैक्स फॉर M25 देखेंगे तो हमको टॉसी मिलता है 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर टॉ वी है 0.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ज़्यादा है इस 0.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, मतलब कि ये रेजिस्ट कर सकता है। दिस इज़ ओके। टाउ वी इज़ लेस देन दिस टाउ वी 0.65 इज़ लेस देन दिस टाउ सी मैक्स दैट इज़ 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देयरफॉर ये ओके। नेक्स्ट हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर, हमारे पास दिया हुआ है पी टी इक्वल्स टू 1.67% फॉर M25 ग्रेड। पी हमको मालूम करना है 1.67 का। हमारे पास IS कोड 456 में 1.5 के लिए, फॉर PT 1.5 के लिए टॉसी दिए हुआ है 0.74, और इसी तरह से फॉर PT 1.75 के लिए दिया हुआ है टॉसी 0.78। ये आपको मिलेगा IS 456 2000 में से, ये वैल्यूज़ वहाँ से मिलेंगे। हमको मालूम करना कितने के लिए है? 1.67। हम क्या करेंगे? इसमें इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टॉसी की वैल्यू मालूम करेंगे। ये वाला जो कॉलम है टॉसी का, तो इसको ये 5.1, ये 5.1, ये 5.2, और ये L1, ये L2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.1.74 प्लस 0.78 माइनस 0.74, 1.75 माइनस 1.5, और ये जो x है ये है जिसका हमको मालूम करना है 1.67 माइनस ये कम वाला 1.50 ऊपर वाला, ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का क्या है? 1.67 माइनस 1.5, तो हमारा टॉसी आ जाता है 0.767 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एज टॉवी इज़ लेस देन टॉसी, एज टॉवी कितना है हमारा? ये 0.65 इज़ लेस देन 0.767 है ना।
shear reinforcement is not required. However, nominal stirrups of two-legged stirrups of 8 mm phi with spacing हमको मालूम करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टॉ वी है ये 0.65, ये लेस देन है इससे जो हमने टॉ सी मालूम किया है. इसके लिए हमको शेयर रेनफोर्समेंट की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम जो नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. उसका स्पेसिंग कैसे मालूम करेंगे? स्पेसिंग का फॉर्मूला है SV इक्वल्स टू 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाय 0.4B. 0.87 इंटू FY हमारे पास दिया है 415 इंटू ASV मालूम करना है. ASV मतलब एरिया ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स है ना. हम क्या सोच रहे हैं कि वर्टिकल स्टिरप्स कितने प्रोवाइड करना है? 2 लेग्ड 8 mm, इसलिए ये 2 आ गया इंटू एरिया ऑफ कैसे निकालते हैं इसका एरिया? π/4 इंटू डी स्क्वायर. डी कितना ले रहे हैं हम? 8 mm. ये 2 क्यों है? कि तो 2 लेग्ड है बोल के. डिवाइडेड बाय 0.4B इंटू 0.4 इंटू विड्थ ऑफ बीम 350. ये कितना आया था स्पेसिंग? 259.23. हमारे पास स्पेसिंग के लिए क्लॉज क्या है? स्पेसिंग के लिए क्लाउज है 0.75D हमारे पास और 300 mm. 0.75D बोले तो D कितना है हमारे पास? 550 mm, जो क्या आ जाता है 4125, विच एवर इज़ लेस. तो कौन सा कम है? 300 mm वाला. हैंस हमको लिखना पड़ेगा चूज़ स्पेसिंग ऑफ 2 लेग्ड 8 mm phi स्टीरप्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, और सीधे से 300 mm ये दो यहाँ से आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है ये स्पेसिंग? 259. इसमें से जो सबसे लेस होगा हमको वो लेना पड़ेगा, इधर 259 और 0.75 इंटू 550 और 300 mm. इनमें सबसे लेस है 259. 259 की तो थोड़ा सा ऑड फिगर आ जाता है, हमको कुछ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, या तो 260 mm करो इसको या 250 mm. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 लेग्ड 8 mm phi स्टीरप्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर.